ओके, यहाँ से एक सेल ट्रेड आ सकता है। ठीक है, टी पी इज़ द ओवरशूट ऑफ दिस एंगल, बेसिकली जहाँ से इसने मीडियन को टेस्ट किया। बेसिकली व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि ये प्राइस एक बार दोबारा ये मीडियन को टेस्ट कर सकता है और इनफैक्ट इवन दी आउटर एज ऑफ दिस पिच फोर्क। ठीक है, द एनालिसिस फर्स्ट थिंग इज़, एक तो यहाँ पे प्राइस 4 बार रुक चुका है। ठीक है, फर्स्ट ये यहाँ पे रुका जहाँ से फ्रीक्वेंसी आई, फिर ये यहाँ पे रुका, इसने दोबारा नीचे को डी एफ बी दिया, फिर ये यहाँ पे रुका एंड दिस इज़ द फोर्थ टाइम ये इस कैंडल से तुरंत मेरी एंट्री हुई है। ठीक है, 4 बार प्राइस रुक गया इन अ डाउनवर्ड मूव। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है फॉर यू टू सेल। ओके, नाउ मैंने इस हाई पे सेल नहीं किया, बट आई वेटेड इंस्टेड फॉर द एज ऑफ दिस पिच फोर्क। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे आया, इसने एक अच्छी कैंडल दी, यहाँ से एक मूव इनिशिएट हो सकता है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कंटेक्चुअली, पहले मैं कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देता हूँ। देखो, सिंपल फ्लो शिफ्ट के ऊपर ट्रेडिंग है ये। ठीक है, पुराना भूल जाओ कि कितना ऊपर आया और यहाँ पे मेजर में तुम्हें अपसाइड का फ्लो शिफ्ट मिला है। ठीक है, अभी तुम ये देखो कि ये जो ऊपर जा रहा था प्राइस, इसका लास्ट सॉलिड स्ट्रक्चर ये था। यहाँ से इसने एक हायर हाई बनाया, उसके बाद तुरंत इसने लोअर लो बनाया। ठीक है, उसके बाद लोअर हाई बनाया, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हो गया, फिर दोबारा इसने लोअर लो बनाया। ठीक है ना, ये था डाउन साइड का फ्लो शिफ्ट एरिया। यहाँ से ले लो। ठीक है, यहाँ के जो बायर्स थे उनको सेलर्स ने आउट पावर किया। अभी उसी सेम एरिया पे ये बार बार रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था, काम नहीं करा। उसके बाद लोअर आए दिया, उसके बाद इसी सपोर्ट एरिया को अब एज अ रेजिस्टेंस ये यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो एक तो तुम्हारे पास ये कंटेक्चुअल एलिमेंट है, प्लस द फैक्ट दैट प्राइस स्टॉप्ड 4 टाइम्स हेयर। ठीक है, एक तुम्हारे पास ये एलिमेंट है, एंड सेकंड के एक, क्योंकि ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर तोड़ा है, तो ये एक प्रॉपर फ्लो शिफ्ट है। यहाँ से एक डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो ही गया, अब तो तुम्हें दिख ही रहा है। इट्स जस्ट के यहाँ पे टाइम नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तुमने एक तुम्हें एंट्री मिल गई। ठीक है, तो एक तो तुम्हारे पास कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट सारे हैं। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें दिखा कि एक ये पिच फोर्क है, पिच फोर्क का एज एग्जैक्टली यहाँ पे है, वो था विद द ट्रेंड पिच फोर्क। नाउ दिस इज़ पेंडुलम पिच फोर्क। ठीक है, उसके हिसाब से भी बिल्कुल मीडियन पे उसने रिएक्ट किया। इसी को तुम मॉडिफाई करोगे तो एग्जैक्टली उसने यहीं पे एच पे ही रिएक्ट करा, थोड़ा सा ऊपर गया, बट एक ओवरशूट टाइप का क्रिएट करके वहीं से गिरने लग गया। ठीक है, मेरी एंट्री है जैसे ये कैंडल आई इसके लो पे। ठीक, नाउ इसको हटाते हैं। तो तुम्हारे पास 3 पिच फोर्क्स हैं, 2 पेंडुलम। जितने पेंडुलम हो ना उतना अच्छा है ना कंटिन्यूएशन ट्रेड। ठीक है, एंड पेंडुलम के साथ साथ अगर तुम्हें ट्रेंड के साथ वाला पिच फोर्क भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक इफ़ यहाँ से भी कोई एक शिफ्ट पिच फोर्क टाइप का शायद बन सकता है। सॉरी, नहीं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ओके, तो तुम्हारे पास 3 पिच फोर्क्स हैं अभी। इसके बाद लेट्स चेक, एंड कंटेक्चुअल एलिमेंट तुम्हारे पास सारे हैं फॉर यू टू सेल दिस मार्केट। ठीक है, अभी यहाँ पे कंटेक्चुअली तो कुछ बुलिश हो नहीं रहा। यहाँ पे इसने लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। ठीक है, तो अब तुम कैसे ये सोच सकते हो कि यहीं से अब एक अपवर्ड प्राइस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा? तुम तो ट्रेंड के साथ ही रहोगे ना, तो उस हिसाब से ये परफेक्ट सेटअप है। ठीक है ना, यहाँ पे तुम बहुत क्लोज हो 6180 के। ठीक है, फिब रेशो विच इज़ कमिंग फ्रॉम दिस मेजर हाई टू दिस लोएस्ट लो इन द चार्ट। ठीक है, तो बहुत क्लोज हो तुम। द थिंग टू नोटिस हेयर इज़ कि यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट टच किया और ये अभी उसी से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर होता तो बात अलग होती, तो इसको मतलब सिग्नल तो वो भी होता है कि लेट्स से कि यहाँ तक चला गया और उसके बाद गिरना स्टार्ट हो गया, बट इन दैट केस बाकी चीज़ें शायद तुम्हारे पास नहीं होती। तुम्हारे पास पिच फोक का एज नहीं होता, तुम्हारे पास मीडियन का एज नहीं होता, इनफैक्ट सॉरी पेंडुलम का एज नहीं होता। इनफैक्ट पेंडुलम तो शायद सपोर्ट भी देता उस टाइम तक। तो
किस टाइम पे उनकी पोजीशन क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी होती है, और ये डिटेलिंग का काम है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसने 6180 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है। उसके नीचे ही इसने एक मतलब 4 टॉप्स बना दिए, ठीक है। तो ये तो और स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ये नीचे ही गिर जाएगा। 6180 तक भी अगर कम्प्लीटली ट्रेस नहीं कर पा रहा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव इनफैक्ट नीचे की साइड आ सकता है, ठीक है। जितना ज़्यादा डीप हो जाता है पुल बैक उतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। मोस्टली पुल बैक्स जो होते हैं वो 6180 और 50 के बीच में आ जाते हैं, जो मतलब हेल्दी पुल बैक्स जिनको मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो अभी 6180 के हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं, एक बार इसने ऑलमोस्ट टच कर दिया। यहाँ पे तुम ऑलमोस्ट उसके पास में ही हो, बट तुमने ऑब्वियसली वो टच नहीं किया, विच इज़ फाइन एज लॉन्ग एज यू आर इन द सेम एरिया, ठीक। वी वैप के हिसाब से भी यू हैव नथिंग, ना तुम मीडियन के पास हो एंड सिग्मा 1 के तुम ऊपर ट्रेड कर रहे हो फिलहाल। जहाँ पे एंट्री कैंडल ही है, तो ये इसमें तो इनफैक्ट उससे ऊपर ट्रेड कर रही है, तो ये सिग्नल किसी काम का नहीं है मेरे, ठीक है। नाउ लेट्स चेक LRCs। ओके, LRC में क्या हुआ, इसने यहाँ पे एक अंडरशूट ओवरशूट दिया, ठीक है। इसी ओवरशूट को तुम अगर एक्सट्रापोलेट करोगे और यहाँ पे रखोगे तो तुम ऑलमोस्ट उसी एज पे आ गए, ठीक है। अब ये अंडरशूट ओवरशूट थोड़ी आई थिंक इस पे एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, पर ठीक है। अभी के लिए आई नो दैट ये LRC के हिसाब से, मेजर LRC के हिसाब से भी एक एज है, ठीक है। फिर यू कैन लुक फॉर स्मॉलर LRCs एज वेल लाइक दिस। तो यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, यहाँ पे हल्का सा ओवरशूट है और यहाँ पे हल्का सा अंडरशूट है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग अगर करोगे तो ये एग्जैक्ट वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास 2 LRCs हैं, 3 पिच फोर्क्स हैं, जिसमें से 2 पेंडुलम है। पेंडुलम जितने होंगे कंटिन्यूएशन रेट में उतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड यू हैव 1 फिब रेशो कमिंग फ्रॉम द मेजर फ्लो एंड 1 पिच फोर्क जो ट्रेंड के तुम्हारे साथ है, एग्जैक्टली पॉइंटिंग टू दिस एरिया ओनली, एंड ऑल द कंटेक्चुअल एलिमेंट्स कंबाइंड, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेड, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट ओवर एक्सटेंशंस। ओवर एक्सटेंशंस के हिसाब से हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे RSI ने हायर आई बनाया, प्राइस ने लोअर आई बनाया, तो ये रिवर्सल डाइवर्जेंस है, ठीक है। एंड इन CVD सेम स्टोरी, देखो यहाँ पे लोअर आई बना, CVD ने हायर आई बनाया, ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। ये दोनों कंटिन्यूएशन पैटर्न दे रहे हैं, मीनिंग ये जो सेल साइड का जो मूव है अभी जो चल रहा है ये यहाँ से और नीचे जा सकता है, ठीक है। ओके, तो इस एरिया में आई थिंक जितना मिल सकता था वो हमने ले लिया एक बार, फिर भी ठीक है। अगर सारे लोस कनेक्ट करके एक LRC बनाओगे सो यू आर रिएक्टिंग टू द मीडियम, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। पहले भी इसने यहीं से एक डाउन मूव स्टार्ट किया, उसके बाद अगेन अभी ये वहीं है, ठीक है। और ये बहुत कॉमन बिहेवियर है, चाहे पिच फोर्क हो चाहे LRC हो। एच पे जाएगा, एच के बाद वो मीडियन को क्रॉस करेगा, फिर मीडियन को रीटेस्ट करेगा, फिर उसको तोड़ देगा, या एच पे इस फाइनल एज जो होगा उसको रीटेस्ट करेगा, फिर उसको तोड़ देगा, फिर यहाँ पे इसको दोबारा पीछे से टेस्ट करेगा, फिर नीचे गिर जाएगा या ऊपर गिर जाएगा, जो भी तुम्हारी डायरेक्शन है। ये कॉमन बिहेवियर है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द वैल्यू एरिया। देखो वैल्यू एरिया के हिसाब से यहाँ पे तो तुम बिल्कुल इसका जो अपर एज है उसके काफ़ी क्लोज हो, और एंट्री कैंडल POC पे, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। okay, what else now? I think I can zoom out a bit, इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे अगर कोई ओके देखो ये एक शिफ्ट पिच फोर्क है, यहाँ पे भी इसने थोड़ा ओवरशूट टाइप का दिया, ऑलमोस्ट इसने यहाँ पे उसको टच कर लिया पर टच किया नहीं, दैट्स फाइन। तो इसको मैं अभी काउंट नहीं करूँगा क्योंकि एनीवे से काफ़ी बड़ा फोर्क है, काफ़ी सारे कैंडल्स इसके अंदर लग गए, सो इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग, बट ठीक है।
ओरिजिनल में कुछ नहीं मिलेगा। देखो ओरिजिनल के हिसाब से आया हुआ कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल कि इसने पहले इसको तोड़ दिया। ऑब्वियसली मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप अभी, क्योंकि इसने लास्ट एक सॉलिड हाई को तोड़ा है एंड हायर हाई बनाया है। उसके बाद उस सेंस में तो बेसिकली दिस इज़ द पुल बैक, एंड पुल बैक जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ से ये अप ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू होगा। सो बेसिकली यू आर ट्रेडिंग द पुल बैक, ठीक है। आई एम ट्रेडिंग द पुल बैक इन दिस सिनेरियो, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल ये है कि इसको तोड़ा, फिर इसको रीटेस्ट करा, बट फेल टू क्रिएट अ हायर हाई। उसके बाद यहाँ पे 2 बार रीटेस्ट कर चुका है, बट लेट्स सी कि हायर हाई बनाता है या लोअर लो बनाता है। अभी इन दिस पीस ऑफ प्राइस एक्शन दिस इज़ बेयरिश, ठीक है। आई हैव नो रीज़न टू बिलीव कि ये ऊपर जाएगा। नाउ व्हाट इफ़ द ट्रेड फेल्स, ठीक है। अभी मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ। जैसे इसके अंदर तो मेरा टारगेट मेरे को पता है, ये काफ़ी सही है, 1 2 3 तो मिलना ही चाहिए। ऑल्सो ये हाई को एक बार मैनिपुलेट कर चुका है, सो दिस मेक्स दिस फ्रीक्वेंसी अ वॉश लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिकली एक बुल ट्रैप हो चुका है ऑलरेडी। जब भी कोई मैनिपुलेशन होता है जिस भी फ्रीक्वेंसी पे होता है, चाहे वो हाई या लो जो भी है, जिस भी डायरेक्शन में तुम हो उस हिसाब से, तो काफ़ी बार प्राइस वापस आता है, उसी फ्रीक्वेंसी को रीटेस्ट करता है, फिर वहाँ से एक मूव इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। तो अभी माई स्टॉप लॉस इज़ वेरी टाइनी इन दिस, इट्स राइट अबव दिस मैनिपुलेशन एंड थोड़ा सा ऊपर होगा, लाइक दिस, ठीक है। फॉर टारगेट आई एम थिंकिंग कि ये पहले मीडियम तक पहुँचे, ठीक है, विच विल गिव मी 1 2 3, बट आई थिंक कि ये उससे थोड़ा और नीचे गिर सकता है, लाइक ये वाली फ्रीक्वेंसी तक, ठीक है। इन दैट केस आई हैव 3.7। ओके, सो हाउ मेनी टेक्निक्स डिड आई यूज़ इन दिस। एक तो कॉन्टेक्स्ट पहले बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट में ये फ्लो शिफ्ट एरिया, इसको मार्क कर दो, ठीक है। ये जो फ्लो शिफ्ट एरिया है, सेलर्स मेजर नाउ, ठीक है। तो एक तो ये फ्लो शिफ्ट एरिया, जब भी ऐसे कोई भी हाई सॉलिड हाई या लो ब्रेक होता है इन अ ट्रेंड, ठीक है, तो उसके बाद वो ये एरिया कई बार रीटेस्ट हो जाता है। तो एक तो तुम्हारे पास ये कंटेक्चुअल एलिमेंट है कि एक फ़्लो शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो तुम्हें ये पता है तुम फ़्लो शिफ्ट के साथ हो, ठीक है। अगर यहीं पे मैं बाइंग का ट्रेड कर रहा होता तो वो कंटेक्चुअली सेंस ही नहीं बनाता, क्योंकि लास्ट प्राइस ने लोअर लो बनाया फिर लोअर हाई बनाया, ठीक है। फ़्लो शिफ्ट के बाद यू गॉट अ कंप्लीट ट्रेंड। अब कई बार क्या होता है, फ़्लो शिफ्ट होने के बाद इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस लोअर हाई, अगर यहाँ पे हायर हाई आ जाता तो ये रिवर्स फ्लो शिफ्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सपैंडिंग पिवट। अगर तुम उसमें फंस गए सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट यहाँ पे क्योंकि एक लोअर हाई बना के दोबारा उसने लोअर लो बना दिया, तो देयर इज़ अ हायर चांस फॉर यू टू गेट अ न्यू लो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ट्रेंड का सपोर्ट है, ट्रेंड कंप्लीट हुआ एक तरीके से, ठीक है। ट्रेंड सपोर्ट, ये कंटेक्चुअल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। द थर्ड contextual element that you have is ये ट्रिपल टॉप्स, ठीक है। पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बना, उसके बाद उसको रीटेस्ट किया, उसके बाद फोर्थ टाइम तो मेरी एंट्री होगी, बट इसको ट्रिपल टॉप ही तुम कंसिडर कर लो। ट्रिपल टॉप्स इन अ डाउनवर्ड मूवमेंट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ठीक है। एंड फोर्थ इज़ बुल ट्रैप। दिस कैंडल एग्जैक्टली इज़ द बुल ट्रैप। इसने यहाँ पे हायर हाई बनाने का ट्राई करा बट फेल्ड, एंड यहाँ पे अब ये उसी बुल ट्रैप को रीट्रेस्ट करके जहाँ पे मेरी एंट्री हुई है ये यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे पास कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट हो गए 4, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। टेक्निकल्स में फर्स्ट यू हैव ट्रेंड पिचफोर्क जो अभी स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। यू हैव 2 पेंडुलम पिचफोर्क्स जो ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं, टू बेसिकली पिन पॉइंट वेयर द रिट्रेसमेंट माइट एंड। सो इन द करंट
सिनारियो, ये जो अपसाइड मूवमेंट हुआ ये रिट्रेसमेंट था, और पेंडुलम पिच फोक्स ने वही बताया कि रिट्रेसमेंट यहाँ ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो दो तुम्हारे पास पेंडुलम पिच फोक्स आए। उसके बाद कंप्लीट मोमेंटम एनालिसिस, बट मैं अलग अलग लिख देता हूँ। RSI जिसमें तुम्हें कॉन्टिन्यूएशन मिला, सेलिंग कंटिन्यूएशन। फोर्थ CVD, उसमें भी तुम्हें सेलिंग कंटिन्यूएशन मिला, ठीक है। फिफ्थ मेजर फिब रेशो, जो इस हाई से इस लो तक गया, उस हिसाब से तुम 6180 पे थे, विच इज़ अ मोस्ट ट्रेडेड फिब रेशो। सिक्स्थ VWAP तो नहीं था, यू हैव 2 LRCs, नहीं एक्चुअली यू हैव 3 LRCs, ठीक है। LRCs लीनियर रिग्रेशंस, विच इज़ अ मैथमेटिकल टूल, ठीक। एंड व्हाट एल्स, और क्या यूज़ किया मैंने? ठीक है, इतना काफ़ी है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को टोटल 10 चीज़ें मिली, 4 कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो ओवरऑल मार्केट में हो रहा है, और 10 सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है। कभी भी तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिल जाए ना, स्पेशली इन अ स्मूथ फ्लो लाइक दिस, टेक इट इवन इफ़ यू फेल। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड है, ठीक है। अगर तुम इसमें फेल भी कर जाते तो इट्स ओके, तुम इसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करोगे तो मतलब लॉन्ग टाइम में तुम्हें ये पॉजिटिव रिटर्न दे देगा, ठीक है। सो या लेट्स सी हाउ दिस ट्रेड गोज। थोड़ा नीचे जाए तो उसके बाद नहीं, आई एम नॉट गोना ट्रेल माई स्टॉप लॉस और एनीथिंग। अभी तो इसको पहले, अभी तो क्योंकि वहीं है, इट्स स्टिल देयर, सो इट्स स्टिल टू सून टू से एनीथिंग। बट हाँ, जो इनिशियल रिएक्शन मेरे को चाहिए वो मेरे को मिल गया एग्जैक्टली एट दिस कैंडल। लेट्स चेक वॉल्यूम ऑल्सो। अच्छा वेट, मैं कह रहा कुछ तो मैं भूल गया था। 7th इज़ वॉल्यूम प्रोफाइलर का POC, ठीक है। वैसे तो वैल्यू एरिया के अंदर पूरे ही थे हम, बट मेरी जो कैंडल थी, जो एंट्री कैंडल थी, वो एग्जैक्टली POC पे थी। अब अगर मेरे को इनको रैंक करना हो ना, तो फ्लो शिफ्ट इज़ ऑब्वियसली द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। ट्रेंड सपोर्ट सेकंड बोल सकते हो। सेकंड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हायर हाई बन जाता तो फ्लो शिफ्ट और ट्रेंड सपोर्ट दोनों ही किसी काम के नहीं रहते, ठीक है, जिसको एक्सपैंडिंग पिवट बोलते हैं। ट्रिपल टॉप्स, देखो इसमें फोर्थ तो फोर्थ ही है, ठीक है। आई एम जस्ट कन्फ्यूज्ड बिटवीन, नहीं ठीक है, थर्ड, ठीक है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट इज़ फ्लो शिफ्ट, ये जो इसने डाउन साइड ब्रेक करा। उसके बाद सेकंड इज़ द ट्रेंड सपोर्ट, क्योंकि इसने लोअर हाई बनाया, उसके बाद लोअर लो बनाया। थर्ड इज़ ट्रिपल टॉप्स, फोर्थ इज़ दिस बुल ट्रैप। सो बेसिकली इन ऑल द कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट्स दैट आई हैव पॉइंटेड आउट, बुल ट्रैप इज़ द वीकेस्ट एंड फ्लो शिफ्ट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। इन टेक्निकल्स, पेंडुलम फोर्क strongest, second LRC third, POC fourth, उसके बाद फिफ्थ एक्चुअली CVD, सिक्स्थ RSI एंड सेवेंथ इज़ मेजर फिब रेशो जो 6180 था, क्योंकि एक तो उस पर एग्जैक्टली आया नहीं, एरिया वही था, एंड वैसे भी फिब रेशो ठीक है, काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं, बट एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस में आई थिंक ओवरऑल वो वीकेस्ट ही होगी आफ्टर ये गान वगैरह वाले जो ट्रेड एनालिसिस होते हैं, ठीक है। सो या दिस इज़ अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग ट्रेड, अब बस इसका फटना बाकी है, ठीक। सो आई एम गोना पॉज दिस वीडियो हियर, लेट्स सी हाउ दिस वन गोज़। A few moments later.